बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपने पिछले पार्ट 3 के अंदर देखा कि किस तरह मौत के फरिश्ते आते हैं और नेक रूहों को कफन और खुशबू में लपेट के अल्लाह ताला के पास यानी आसमान के ऊपर लेकर चले जाते हैं और वो रूहें इसी तरीके से खुशबुओं के अंदर लिपटी हुई रहती है और ऐसी खुशबू जो कि मुश्क से भी ज्यादा बेहतर होती है। आगे के अहवाल अब हम इस वीडियो में बयान करते हैं। फिर फरमाया कि इस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमाअत पर भी उसका गुजर होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाकीज़ा रूह है और उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फलां का बेटा फलां है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाजा खोलते हैं। चुनांचे दरवाजा खोल दिया जाता है और वो उसी रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं हत्ता कि सातवें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के मुकर्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुखसत करते हैं। जब सातवें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को किताब इल्लीन में लिख दो और उसे जमीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को जमीन ही से पैदा किया है और उसी की तरफ उनको लौटा दूंगा और उसी से उनको दोबारा निकालूंगा। चुनांचा उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। उसके बाद दो फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा इल्म क्या है। वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा इल्म क्या है। वो कहता है कि मैं अल्लाह की किताब पढ़ी सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। उसके बाद एक मुनादी आसमान से आवाज देता है जो अल्लाह का मुनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। चुनांचे जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दिया जाता है जिसके जरिए जन्नत का आराम और खुशबू आती है और उसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है कि जहां तक उसकी नजर पहुंचे। उसके बाद निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीजों की बशारत सुन ले। ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है तुम कौन हो। तुम्हारा चेहरा हकीकत में चेहरा कहने के लायक है और इस लायक है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है मैं तेरा अमले सालेह हूँ। उसके बाद वो खुशी में कहता है कि ए रब क़यामत कायम फरमा, ए रब क़यामत कायम फरमा, ताकि मैं अपने अहलो अयाल और माल में पहुंच जाऊं। बलाशुबा जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो स्याह चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से उसके पास आते हैं जिनके साथ टाट होती है और उसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहां तक उसकी नजर पहुंचती है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ए खबीसे जान, अल्लाह की नाराजगी की तरफ निकल। मलकुल मौत का ये फरमान सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागती फिरती है, लिहाजा मलकुल मौत उसकी रूह को जिस्म से इस तरह निकालते हैं जैसे भीगा हुआ ऊन कांटेदार सीख पे लिपटा हुआ हो
और उसको जोर से खींचा जाए। फिर उसकी रूह मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं और उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पलक झपकने के बराबर भी उनके पास नहीं छोड़ते, हत्ता कि फौरन उनसे लेकर उसको टाटों में लपेट लेते हैं जो उसके पास होते हैं, और उन टाटों में ऐसी बदबू आती है कि जैसे कि कभी किसी बद बर्तन सड़ी हुई मुर्दानाश में रूए जमीन पर बदबू फैल जाती है। वो फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी पहुंचते हैं वो कहते हैं कि ये कौन खबीस रूह है। वो उसका बुरे से बुरा नाम लेकर कहते हैं जिससे वो दुनिया में बुलाता था, फलां का बेटा फलां है, हत्ता कि वो उसे लेकर पहले आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाज़ा खोलना चाहते हैं मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खुलता। नाजरीन, हम इसके आगे का अहवाल नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।